बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की सर्दियों की छुट्टियां भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो इस छुट्टियों में आप लोग ये आलू का हलवा ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को भी, छोटों को, सबको खिलाएं। और ये बहुत आसान और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आलू के हलवे को किस तरह से हम हलवे की शेप में रख सकते हैं, और ऐसी कौन सी टिप है जिसकी वजह से ये हलवे की शेप में ही रह जाते हैं। तो आइए अब हम हलवा की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आलू लेंगे। आलू आप 3 पाव लेंगे और इसको अच्छे से मैश करना है और बहुत ही नरम इसको करना है, खूब बॉयल करना है, कहीं से भी ये कच्चे ना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही नरम हो गए हैं फोर्क से। अब हम इसको आधी प्याली ऑयल लेंगे, घी भी डाल सकते हैं, और इसमें 3 से 4 दाने हम इलायची को खूब पकाएंगे, खुशबू आने तक इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपसे मैं वो टिप शेयर करूं तो वो मिस ना हो जाए। इंशाल्लाह ये बहुत ही लजीज और बहुत ज़बरदस्त आपका ये आलू का हलवा तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें 1 किलो दूध डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। और अब हम इसमें आलू डालेंगे, बॉईल किए हुए जो मैश किए हुए आलू है। और आँच को हम धीमी आँच कर देंगे, दरमियाने से थोड़ा सा कम आँच करेंगे। फुल आग ना कीजिएगा क्योंकि ये आलू की फुटकियाँ बन जाएंगी। जो साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि ये आलू की फुटकियाँ ना बन जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह अब हम इसमें सारा हमने दूध डाल दिए 1 किलो जितना, और इसको अब हम पकाते जाएंगे। दरमियानी आंच पे पकाइएगा और मुसलसल चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि ये आलू पेंदे के साथ ना चिपके। और इसी तरह आप चम्मच मुसलसल मारते रहें ताकि जो भी आलू हैं वो इसमें अच्छे से हलवे की शेप में बन जाएं और ये क्रीमी शेप में आ जाएंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज रेसिपी है और आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और ये सबको ये ज़रूर पसंद आएगी। और अब इसमें हस्बे जायका आप चीनी डालें। इसमें मैंने 2 कप चीनी डाली है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। और मुसलसल आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। ये गोलाई शेप में आप चम्मच हिलाने से ये अच्छे से आलू मैश हो जाते हैं, और जो बड़े कुछ छोटे से पीसेस रह जाते हैं आलू के वो भी अच्छे से इसमें पक जाते हैं। और अब हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। अब इसमें ये दूध अब तकरीबन गाढ़ा होने लग गया। आलू भी काफ़ी हद तक क्रीम की शक्ल में आ गए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप ज़रूर इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाइएगा, आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह से खूब अच्छे से इसके बबल्स बन रहे हैं, और बबल्स जैसे निकलने लगे बाहर बर्तन से तो आप मुसलसल इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ चम्मच मारें तो ये बबल्स बाहर नहीं गिरते। माशाल्लाह से दूध गाढ़ा होने लग गया। और अभी इसी को अब हम मज़ीद पकाते जाएंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है ये अच्छे से आलू का हलवा तैयार हो जाए। ये देखें आलू अच्छे से मैश हो गए हैं, इसमें वो क्रीम की शक्ल आ गई है इसमें। माशाल्लाह से दूध भी अब काफ़ी हद तक पक गया है। अभी भी इसमें थोड़ा सा दूध बाकी है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह से ये देखें आलू का हलवा हमारा तैयार हो गया है। जब तक इसी शक्ल में आ जाए तब तक आपने उतारना नहीं है। अब मेन टिप की बारी आ गई है। अब हम इसमें ऐसा क्या इस्तेमाल करने लगे हैं और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आलू का हलवा बहुत ही लजीज तैयार होगा। ठंडे होने के बाद आपने इसमें केवड़ा का एसेंस डालना और मुसलसल ऐसे चम्मच हिलाना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये आपने आलू के हलवे को ठंडे होने के बाद केवड़ा का एसेंस डालना है। फिर आपने इसी तरह चम्मच करके
मुसलसल चम्मच हिलाना है और इसको अब इसकी शेप में रख देंगे किसी बाउल में या किसी खुले बर्तन में। ये देखें, आपने इसकी तरह इसको अरेंज करना है और इसको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा टाइम दें। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज ये आलू का हलवा तैयार हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद अब हम इसमें बादाम और पिस्ते के हवाइयाँ डालेंगे, बारीक पीस के भी आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बनता है। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।